आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। सभी जानते हैं कि भारत ने रात पाकिस्तान पर एक बड़ा मिसाइल अटैक किया। इसके रिटेलिएशन में गोलीबारी भी हुई सरहद पर और पाकिस्तान ने भी कुछ अटैक्स करने के दावे किए। अब अपडेट क्या है जान लीजिए। इंडिया पाकिस्तान टेंशन अपने उरूज पर है। पाकिस्तान ने इंडियन एयर स्ट्राइक्स को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। सुबह से पहले भारत ने पाकिस्तान के 9 इलाकों में एयर स्ट्राइक्स की और अब दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर के बॉर्डर पर भारी गोलाबारी और लाशों का सिलसिला जारी है। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे किसका कितना नुकसान हुआ और अब कहां की हुकूमत और आर्मी ने क्या कहा है। ये दोपहर बाद की अपडेट्स हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने इन इंडियन एयर स्ट्राइक्स को जंग का ऐलान कहकर तगड़ा जवाब देने की धमकी दी है। इंडियन हुकूमत और आर्मी के मुताबिक ये स्ट्राइक्स उन टेररिस्ट के ठिकानों पर की गई बस जो पहलगाम कश्मीर में 22 अप्रैल को टूरिस्ट के कत्लेआम में मुलव्विस थे। यानी ये एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तानी सिविलियंस या पाकिस्तानी सिविल एरियाज के खिलाफ नहीं, सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हाइडआउट्स के खिलाफ थी। पाकिस्तान का दावा है कि इन स्ट्राइक्स का शिकार आम शहरी हुए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनका ये कहना है और पाकिस्तानी मीडिया का भी कि पाकिस्तान ने 5 इंडियन फाइटर जेट्स यानी 5 इंडियन लड़ाकू जहाज गिरा दिए हैं। इंडिया ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ एयरक्राफ्ट गिर गए, लेकिन ये बताया कि वो पाकिस्तान के हैं। अब हम आपको इसके बारे में आप दोनों तरफ की हेडलाइंस भी दिखाएंगे। फिलहाल पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि इंडिया के हमलों में कम से कम 26 पाकिस्तानी सिविलियंस मारे गए हैं और एक मस्जिद भी तबाह हो गई है। कश्मीर में रात भर और सुबह तक भारी फायरिंग और शेलिंग जारी रही। इंडियन आर्मी के मुताबिक 10 सिविलियंस भी मारे गए हैं भारत के, जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग का निशाना बने। टेंशंस दोनों तरफ अपने उरूज पर हैं और लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इनको ठंडा करने की भी पेशकश आ चुकी है। हम आपको एक खबर दिखाएंगे जिसके बाद आप खुद ये सवाल पूछिएगा कि क्या पाकिस्तान जंग से पीछे हट रहा है, नहीं चाहता कि अब और हमले हों। दोनों तरफ से जंग का खुला तो ऐलान हो चुका है, लेकिन कोशिश पाकिस्तान की तरफ से क्या ये हो चुकी है पहल कि इस जंग को और आगे ना बढ़ाया जाए। और वर्ल्ड लीडर्स ने या दुनिया की ताकतों ने, खासकर चाइना ने क्या कहा है वो बताएंगे। मैं आपको यहाँ पर दोनों मुल्क के मीडिया के हवाले से कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ और मीडिया के अलावा कोई खबरें नहीं छापता। आप उसे गोदी मीडिया कहें या कोई भी मीडिया कहें, वही खबरें बता रहा होता है और उन्हीं के हवाले से ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या दावे मीडिया में चल रहे हैं। हम यहाँ मीडिया की बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर हुई। डेवलपिंग पाकिस्तान एक्स हैंडल से दिखाया गया है कि एक एयरक्राफ्ट का मलबा है जिसके आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं और यहाँ लिखा गया कि फर्स्ट विजुअल हैं ये एक भारतीय इंडियन फाइटर जेट के इंडियन एयरफोर्स के, और ये फाइटर जेट जो है ये लड़ाकू जहाज़ कश्मीर में गिरा दिया गया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसे गिरा दिया, ठीक है। ये दूसरी चीज़, ये भी पाकिस्तान का BBC उर्दू की रिपोर्ट है, इसका भी हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। भारत ने मुजफ्फराबाद में जिस जगह हमला किया वहाँ क्या हाल है बता रहे हैं BBC उर्दू की रिपोर्टर फरज जावेद। यहाँ से ये साफ होता है कि हमला हुआ है क्योंकि वहाँ पर पुलिस ने और आर्मी ने कर्डन ऑफ कर रखा है। बहुत दूर दूर से लोग उस हमले वाली जगह को देखने आ रहे हैं। एक मेला लग गया है, लेकिन एक बड़ी खामोशी है वहाँ पर, वहाँ के मकामी लोगों में। यहीं पर वो मस्जिद है जिसे तबाह किया गया, जिसे बताया गया कि ये जो हाफिज़ सईद है और लश्कर का जो वो जैश मोहम्मद का जो मसूद अज़हर है उसके ठिकाने थे। खैर जो भी है, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अपडेट्स। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे भारत के हैं जो हर किसी की फेक न्यूज़ का पोल खोलते हैं। उन्होंने इरफान हाशमी, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने एक वीडियो दिखाकर ये लिखा पाकिस्तान अपने तरफ से उन्होंने बोला जिंदाबाद, और ये जो है धुआं उठते हुए दिखाया कि भैया ये हमला किया है हमारे पाकिस्तान ने इंडिया पर। एक फेक वीडियो दिखाया इस आदमी ने, इस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। भारत वाले तो इनको ढूंढ लेते हैं। दिखाया इन्होंने, मोहम्मद ज़ुबैर ने, ये वीडियो आज का नहीं है जो ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं, 7 मई का नहीं बल्कि ये 27 अप्रैल का है। और 27 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान के बीच फायरिंग सरहद पर हुई थी लीपा वैली में। तो इंडियन आर्मी ने जब रिटेलिएट किया था, ये तब का वीडियो है। इन्होंने बताया ये रात 7 मई का सुबह का है, पाकिस्तान ने फायरिंग की और मिसाइल गिराएं, फ्लेयर्स गिराएं।
इनके इस वीडियो को खुद एक्स ने भी काउंटर कर दिया, ट्विटर ने भी, और ये कहा कि भैया ये 2 अप्रैल 2025 का वीडियो है, काहे झूठ फैला रहे हो। तो पाकिस्तान के लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आपके यहाँ की जिम्मेदार जर्नलिस्ट या जिम्मेदार लोग भी जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। जंग के दौर में होता यही है कि बहुत तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलती हैं, क्योंकि उन्हें देखने वाले बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और ऐसे में लोग शोहरत बटोर लेते हैं और वो एक किसी धड़े का एजेंडा और प्रोपेगेंडा भी चला रहे होते हैं। इन चीज़ों को भी देखिए। आपको वो वीडियो जो आपके जर्नलिस्ट ने आज पेश किया है वो ऑलरेडी पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से ट्विटर पे मौजूद है। अब ऐसा तो है नहीं कि गैब से वो हमला पहले ही दिखा दिया गया था, तो यहाँ होशियार रहिएगा। हाँ, जो पाकिस्तान के पीछे हटने वाली बात है वो समझ लीजिए। भारत ने नहीं उकसाया तो टेंशन ख़त्म करने को तैयार है, और ये कन्फर्म बात है। ये वीडियो बयान आया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कि हम टेंशन ख़त्म करने को तैयार हैं अगर भारत ने और उकसाया नहीं और अब और आगे स्ट्राइक नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे। यानी यहाँ से समझिए कि जंग बिल्कुल ठंडी हो गई। अगर जो लोग ये कह रहे थे जंग 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 जंग, इंडियन मीडिया में भी कूद रहे थे लोग जंग जंग, यहाँ मामला ठंडा हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने भी सीधी बात कही है कि ये वॉर नहीं है, हम वॉर लिख रहे हैं क्योंकि एक जंग की मुनादी है ये। लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है और आर्मी भी हमारी कि हमने सिर्फ मिलिटेंट टेररिस्ट हाइडआउट्स के खिलाफ ये स्ट्राइक्स की हैं, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो पहलगाम वाले हमले में जिम्मेदार थे, जिन्होंने कत्लो गारत किया। हमने और ये कहा गया है जिम्मेदारी से बयान में कि हमने किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया पाकिस्तान के। तो भारत ने नहीं उकसाया तो तनाव खत्म करने को तैयार। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं, इट मीन्स मामला जंग लड़ने का दोनों तरफ नहीं है। ख़ास तौर से पाकिस्तान की तरफ कोई मूड नहीं है कि वो भारत से जंग लड़ें। खैर, जी न्यूज़ की भी हेडलाइन देखिए, और देखिए, ज़रूर देखिए, प्लीज़ देखा करें, क्योंकि यही पूरा मीडिया, जी न्यूज़ हो कोई हो, पूरा भारत का मीडिया अभी फ़िलहाल जो टीवी मीडिया है वो एक ही है। भारत ने मार गिराए पाकिस्तान की 2 फाइटर जेट, F-16 के बाद JF-17 को आकाश मिसाइल ने किया ढेर। इनका ये कहना है कि भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 गिराया, एक JF-17 गिराया, ये जानकारी दी गई। भारत ने 2 पाकिस्तान के फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं सर। अभी इनकी कंफर्मेशंस और आना बाकी है। मैंने अभी जो तलाशा है तो अभी ज़िम्मेदारों की तरफ से ऐलान नहीं किए गए, साफ बता दूँ। अभी देखते हैं, और आगे अपडेट्स शाम में भी आएंगे, उनमें हम कंफर्म कर देंगे। ट्रिब्यून, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का अखबार है, इन्होंने ये दावा किया और लिखी है खबर कि पाकिस्तान ने 5 इंडियन फाइटर जेट्स मार के गिरा दिए, और इंडिया की जो मिसाइल अटैक है हमने उसका खुलकर जवाब दिया है। DGISPR जो है उन्होंने इस बात का जो है खुलासा किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी DGICPR पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये कंफर्म किया है कि भाई हमने उनके 5 फाइटर जेट्स मारकर गिरा दिए हैं, जिसमें राफेल भी हैं, जिसमें मिग भी हैं। ठीक है, और ये बताया कि 26 सिविलियन हमारे शहीद हुए हैं। ये वो बोल रहे हैं कि 26 सिविलियन हमारे शहीद हो गए हैं, 46 लोग जख्मी हुए हैं इंडिया की इस एयर स्ट्राइक में। अब पाकिस्तान का झूठा दावा, दैनिक भास्कर की ये हेडलाइन है, इंडियन मीडिया, पाकिस्तान का झूठा दावा, 3 राफेल और 2 मिग गिराए। पंजाब की मोगा में 4 साल पहले और बाड़मेर में पिछले साल हुए एक्सीडेंट की तस्वीरें वायरल कर दी और ये कहा कि हमने इंडिया के फाइटर जेट्स गिराए। देखिए, यहाँ भी एक फैक्ट चेक हो गया। जितने मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जंग के दौरान इतनी तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलती है, फेक तस्वीरें, अब वो फेक तस्वीरें पकड़ जाती हैं। 3-3, 4-4 साल से वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पाकिस्तान अपनी आवाम को ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, अगर हमारा नुकसान हुआ है, हम पर हमले किए हैं, तो हमने उसका जवाब दे दिया है, हमने उसका बदला ले लिया है। तो जंग में एक बहुत बड़ा, एक जंग लड़ी जाती है फ्रंट पर और एक जंग लड़ी जाती है लोगों के दिमाग में, वो मीडिया के ज़रिए होती है, ये वो है। लेकिन हम दोनों तरफ की खबर ले रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी मूव हो रही है टुवर्ड्स इंडियन बॉर्डर। ये खबर नहीं, जॉर्डन का आई थिंक है, इन्होंने रात ही दिखाया था। पाकिस्तान के सैकड़ों फौजी जो हैं वो बॉर्डर की तरफ मूव हो रहे हैं, और ये वीडियो था, और लेकिन हम इसकी कंफर्मेशन नहीं करते हैं। ट्रिब्यून की एक और हेडलाइन है पाकिस्तानी अखबार की कि हाँ, ये देखिए, ये DGISPR बैठे हैं, उन्हीं का जो है ये फ़ोटो है। 26 सिविलियन मारे गए हैं, मार्चर्ड, हमारे 26 सिविलियन शहीद हुए हैं, ये इन्होंने कहा, और 46
जख्मी हुए हैं इंडिया की एयर स्ट्राइक्स में। तो ये कंफर्म हो गई कि वहाँ पर, अब देखिए ज़रा वो देखिए, 26 से 28 की तादाद थी पहलगाम में जो लोग हमारे मारे गए, उनमें एक नेपाल के थे सिटीज़न और एक और कहीं, तो टोटल शायद इंडियन की तादाद 26 थी, यहाँ पाकिस्तान के 26। व्हाट अ कोइंसिडेंस, 26 के बदले 26 या 28 के। लेकिन मैं अभी एक और चीज़ पे आऊँगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम हमले का बदला लिया, ये कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, पाकिस्तान पर 24 मिसाइल दागी, जैश हेडक्वार्टर में आतंकी मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार मारे गए। अब सवाल कहाँ पीछे रह गया? बदला ले लिया। अब मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट एक सवाल पूछूंगा, ठीक है हमने बदला ले लिया है, जिम्मेदारी कौन तय करेगा? पहलगाम का हमला कैसे हुआ? सिक्योरिटी कहाँ थी? 370 और नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर क्यों नहीं टूटी? जो सवाल मैंने पहले दिन पूछे थे वो आज भी। LOC पर जबरदस्त जंग, पाकिस्तान ने दागे मोर्टार और तोप के गोले, 7 की मौत 38 घायल। हमने 28 का बदला लिया, 7 लोग और हमारे मारे गए। हमने शुरुआत में आपको बताया 10 लोग मारे गए, अपडेटेड खबर है, क्रॉस फायरिंग में इंडिया में। अब क्या इनकी भी मौत का बदला लिया जाएगा या फिर सिर्फ जो घूमने आए टूरिस्ट हैं उन पर ओपन फायरिंग होगी, उनकी मौत का बदला लिया जाएगा? क्या ये लोगों की जान नहीं थी या ये भारत के लोग नहीं, क्या इनकी मौत का भी बदला लिया जाएगा? और इसमें 38 घायल हुए हैं। 26 की मौत का बदला लेने के चक्कर में क्या हमने 7 और 10 की जो जान गंवाई है, क्या उनका भी बदला लिया जाएगा? मेरा ये मानना है। और अगर वो खुदा न करे ये तादाद 26 से 28, 29, 30 हो जाती तो कुछ सवाल हमें पूछे जाने ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी जिम्मेदारी से काम कर रही है। इट डजंट मीन कि हम सवाल पूछना छोड़ दें कि वो हमला हुआ कैसे और आगे हमले नहीं होंगे उसके लिए कैसे तय होगा। पीएम नरेंद्र मोदी का पहला बयान देश के लिए गर्व का पल, प्रधानमंत्री ने कहा। और वाकई पूरा मुल्क हमारा जो है वो गर्व, फ़ख्र मना रहा है और फ़ख्र से मुसलमान भी जगह जगह मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ताकि कल कोई ये ना कह दे कि भाई ये दुख मना रहे थे। वो सड़कों पर निकले और उन्हें वो ना दुख मनाते ना खुशी मनाते, उनके लिए खबर है, समझे। लेकिन ये दौर ऐसा चल रहा है, करना पड़ रहा है, क्योंकि पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे मुल्क के मुसलमानों को टारगेट किया गया। उनके बाइकआउट की बात, कुछ चरमपंथी हमारे यहाँ के संगठन हैं उग्रवादी किस्म के, जो हमेशा उग्र विचारों को सामने रखते हैं, उन सब ने किए जो विचारों से उग्र हैं। चीन ने भारत पाकिस्तान से संयम बरतने का आह्वान किया है। अब चाइना ने कहा है कि होल्ड पापा जी, थोड़ा होल्ड, आराम से, अब ज़्यादा गरमाओ मत, ज़्यादा जो है टेंशन लेने का, लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो। अमेरिका ने भी कहा है कि प्लीज़ होल्ड, यूरोप ने भी कहा है होल्ड। फ़ौरन हमला करते ही भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन सबको जानकारी दी। सऊदी अरब, UAE को भी रात ही रात जानकारी दी गई भारत की तरफ से कि हमने ये किया है। फिलहाल ये थी कुछ अपडेट्स मैं जानता हूँ। और हाँ, एक अपडेट तो रह गई, जैश के सरगना मसूद अजहर की फैमिली ख़त्म, परिवार के 14 लोग मारे गए। ये जी की आप हेडलाइन देख ही लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि दोनों तरफ की हेडलाइन, दोनों तरफ की खबरें लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ इसका एक जोखिम होता है, लेकिन हम ये प्राउड करते हैं कि हम इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के फैसले के साथ हैं, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन जर्नलिस्ट के तौर पर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आगे ऐसे हमले तो नहीं होंगे जिसके बाद हमें फिर ये रिटेलिएशन करना पड़े, क्योंकि हमने बदला ले लिया, ये चीज़ तो हो गई, लेकिन जो लोग चले गए, जिनकी जान जा चुकी है, उनकी जान क्यों गई, किस कमी की वजह से गई, ये सवाल तो अधूरा ही रह गया ना। सलामत रहिए, खुश रहिए।